हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपना इन्वर्स मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में तो पढ़ा दिया था। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था तुम्हें कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वही होती है जो नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि अगर सिंगुलर हो गया तो डिटरमिनेंट विल बी जीरो। डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया, सिंगुलर का मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। इसका मतलब ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? तो मैंने तो बताया था कि ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये तुम्हें केस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चल के आज थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी मैंने लिखा था नोट डाल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। मतलब आई एन क्या है, ऑर्डर एन रो एन आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी किसके ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। इसी की हेल्प से मैंने ये निकाला था, ठीक है ना। दो तरीके से निकाला था, एक तो इसको लेके निकाला था, एक इसको लेके निकाला था, ठीक है ना। अगर ये तुम्हें प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो तुम्हें समझ में आया होगा कैसे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक लेना प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टीज है। पहला लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। रेडी कि नहीं? ये सिखाना है, समझ में आई बात कि नहीं? तो ध्यान से देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला लिखना इफ, पहला प्रॉपर्टी इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है नहीं, ऑफ ऑर्डर एन मत समझ रहे हो क्या, एन क्रॉस एन, देन पहला तो तुम्हें पता ही है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सारी की सारी प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है, राइट है कि नहीं। मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हारे यही फंडे अटकाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट है कि नहीं। इनवर्स में हर जगह इसी को मैं यूज लेके सब जगह इसको सॉल्व करूंगा, इसको ही फॉलो करूंगा। सेकंड प्रॉपर्टी लिखना, सेकंड प्रॉपर्टी देख लूं साफ दिख रहा है क्या भाई? हाँ साफ दिख रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखना, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, possesses a unique इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स हो और कैसी होनी चाहिए, इन्वर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वही होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमेशा एक ही इनवर्स मैट्रिक्स देगा, वो भी क्या देगा, यूनिक, राइट है कि नहीं। हमेशा यूनिक मैट्रिक्स देगा, हमेशा यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स देगा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा हूं मैं, कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट है कि नहीं। क्या बोल दिया मैंने इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, राइट है कि नहीं। मैंने इसका ऑर्डर क्या मान लिया, एन, और इसके मैंने मान लिए एज्यूम दैट इट हैज टू
इनवर्स मैट्रिसेस, ठीक है ना। अब देखो मैंने एज्यूम कितना माना है, 2 इनवर्स मैट्रिक्स, जबकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स होगा। आना क्या चाहिए, अगर मैंने ये स्टेटमेंट करेक्ट माना मतलब 2 इनवर्स मैट्रिक्स माने, ठीक है ना, अगर मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया तो मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो मुझे स्टेटमेंट को रॉन्ग करना है। 2 इनवर्स मैट्रिक्स कौन से, बी एंड सी, इज दैट क्लियर। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, राइट। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेना क्या लिखा हूँ। इसका मतलब एक बात बताओ, a इंटू बी कितना आएगा, आई आएगा क्या, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में मैं a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a इनवर्स इंटू, हाँ लेफ्ट से कर रहा हूँ मैं, a इनवर्स इंटू a इंटू बी इक्वल टू a इनवर्स कितना आ रहा है, इज दैट क्लियर। तो ये कितना हो गया, i हो गया क्या, तो b इक्वल टू कितना आ गया, i भी कितना आ गया, a इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स में i का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a इनवर्स। इसका मतलब a इनवर्स कितना आ गया, b आ गया सब, ठीक है ना। पहले मैं और चाहो तो ऐसे कर लो, और दोनों ही जगह चाहो तुम b a इक्वल टू क्या लिख लो, i लिख लो, कैसे भी करो। अब राइट से मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स इंटू i इक्वल टू b a इंटू a इनवर्स, तो ये कितना i, और b इंटू i कितना b, ये i, तो b इंटू i कितना b, ये i इंटू a इनवर्स कितना a इनवर्स। तो मतलब दोनों ही केस से क्या आ गया, b इक्वल टू a इनवर्स आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं मैं, ठीक है। मैट्रिक्स b को तुमने क्या माना है, इनवर्स मैट्रिक्स माना है। अब c को भी तो मैंने इनवर्स मैट्रिक्स माना है, तो मैं c से ही फंडा लेता हूं, ठीक है ना। क्या ले लेता हूं, c का फंडा भी ले लेता हूं, राइट है नहीं, c का फंडा भी ले लेता हूं। तो देखो तुमने बोला कि ac कितना आएगा, i आएगा, लेफ्ट साइड से इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स a इंटू सी इक्वल्स टू a इनवर्स i, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। तो ये कितना आ गया, i इंटू सी इक्वल्स टू a इनवर्स, राइट है कि नहीं। इसका मतलब c कितना आ गया, a इनवर्स। कोई समझ में आई बात। तो यहां से क्या a इनवर्स इक्वल टू b, यहां से c इक्वल टू कितना a इनवर्स, मतलब a इनवर्स दोनों की इक्वल है, राइट है कि नहीं। इसको मैं रब कर देता हूं, देखना ध्यान से। तो ये वाला कराने की जरूरत नहीं, इसके लिए एक ही बात है, मुझे कैसे भी करना है, a इनवर्स आएगा। इसका मतलब देखो इक्वेशन 2 आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 two different values are equal to same value, b and c, two different matrices are equal to same matrices, it means both b and c both are equal, राइट है कि नहीं। इसका मतलब तुमने 2 डिफरेंट मैट्रिक्स लेके चले थे, तुम 2 डिफरेंट इनवर्स मैट्रिक्स लेके चले थे, लेकिन आपने सॉल्व किया दोनों मैट्रिक्स के आगे इक्वल। इसका मतलब b और c क्या है, both the matrix are same, it means b and c both the matrices are same, it means B and C both the matrices are same, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, आइए तुम्हें समझ में आ गया। तो तुम लेके चले थे 2, लेकिन एक्चुअल में सॉल्व किया दोनों एक ही आ गया, ठीक है। तो हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज दैट क्लियर। आइडिया तुम्हें समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या भाई, थर्ड केस लिखना, if a and b are two invertible matrices, ठीक है, मैट्रिसेस, राइट है कि 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मतलब a का और b का दोनों का इन्वर्स पॉसिबल है, राइट है कि ऑफ द सेम ऑर्डर क्या है, सेम, ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, ठीक है ना। देन ए बी इज इन्वर्टिबल, देन अब यहां से ये थी कंडीशन, ए और बी दोनों इन्वर्टिबल है, मतलब बोथ का इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। देन ए बी
will be invertible, ठीक है ना, and AB inverse will be equal to B inverse into A inverse, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी ये चीज लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लेना एक और चीज, इन जनरल, यहां लिखना इसके आगे, इन जनरल A B C inverse is equal to C inverse B inverse A inverse if कंडीशन तो वही होगी, if A, B, C are invertible of same order, हटेगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक ही बात होगी, कैसे भी लिखो हटेगा नहीं, एक तरह से ट्रांसपोज का फंडा चल रहा है, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, ओहो तुम चाहो तो इसको लिख सकते, देखो मैं इसका एक्सप्लेन कराऊं, मुझे जरूरत तो है नहीं वैसे एक्सप्लेनेशन लिखो, लिख लेना एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो होगा क्या, नॉन जीरो, समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि मैंने ए और बी क्या पता चला है, इन्वर्टिबल। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, नॉन जीरो, ठीक है ना। अगर तुमसे मैं पूछ लूं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना आएगा, जीरो आएगा क्या, तो तुम क्या करोगे, उसको फाइंड करोगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या लिख सकते, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ओके रटेगा नहीं। अब देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज, टू नॉन जीरो वैल्यूज, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट बी बोथ आर नॉन जीरो, दैट मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैल्यूज, that means it can't be zero, it means determinant of a determinant of b can't be equal to zero, that means it is, first thing is proved, what the first thing, AB will be invertible, right again, it means AB will be invertible, right again। कोई दिक्कत, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है ना। इसको नोट करो एक बार, कोई दिक्कत होगी तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, राइट अगेन। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेता हूं, देखो ध्यान से, तुम क्या करो, ए बी को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से प्रोडक्ट करो, ठीक है ना, करके देखो तुम्हें क्या देगा, ए इन दोनों में एक साल में बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इज दैट क्लियर। दिस इज, it will become in, मतलब order same identity matrix, so a into in into a inverse, is that clear, and product of identity matrix and a square matrix will be the square matrix, तो ये कितना आ गया, a into a inverse, again the value of this in, ठीक है ना। सुन लेना अभी, रटेगा नहीं। सेकंड, इधर भी एक चीज देखता हूं मैं, तुमने यहां से क्या किया, राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बी, राइट अगेन। देखो ध्यान से, अब की बार इन दोनों के एक से ले लो, ए इनवर्स इंटू ए, बी इनवर्स इंटू बी, दिस इज आई, सो बी इनवर्स आई एन इंटू बी, इट विल बिकम बी, सो बी इनवर्स इंटू बी, एंड इट इज आई एन, ओके। आई एन, एन क्या होगा, एन किसका ऑर्डर था, ए और बी का, एन क्रॉस एन, तो उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट है। इसका मतलब देखो ध्यान से, मेरा कहने का मतलब क्या आ गया, तुम्हारा कहने का मतलब ये आ गया कि सब देखो, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। इसको ध्यान से देखो, इसके लिए पहले तुम्हें ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई एन इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, ए इनवर्स इंटू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स का लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट प्रोडक्ट को हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन कौन सी मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स के साथ, राइट है कि नहीं, किसके साथ, इनवर्स के साथ। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए बी, इसका मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी, इट मींस, समझ में आई बात, इसका मतलब ये हो गया कि ये सर, ये जो है फंडा, ये ए बी इनवर्स है, समझ में आई बात, इक्वल्स, क्योंकि सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी आ गई सर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स,
यहाँ हमने डिस्कस किया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्स की डेफिनेशन यही थी, इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने ये तो लिखाई थी, इज इक्वल टू, बोलो भाई, ए बी इनवर्स इनटू ए बी। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि कहना ये चाह रहा है कि ए बी जो इनवर्स है ना वो ये है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, राइट। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन, इसको नोट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं जेई में नहीं पूछने वाला, एक्सप्लेनेशन जेई में ये पूछेगा कि ए बी इनवर्स क्या होगा, ये तो ओनली पूछेगा, एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो बोर्ड में पूछेगा, तो फिर भी तुम लिख लेना, राइटिंग वैसे मैं नहीं करा था तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी तुम लिखना ही दोगे थर्ड प्रॉपर्टी, राइटिंग आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखना, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर एन, देन ए ट्रांसपोज, एक किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसके बाद इसका इनवर्स लिया, तो तुम ये भी बोल सकते हो पहले इनवर्स लूं उसके बाद ट्रांसपोज, दोनों क्या है सेम। एक्सप्लेनेशन समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बोला है ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नेवर कैन बी पॉसिबल, इट इज 0, ठीक है नहीं। अच्छा एक खास बात बोलूंगा तुमसे, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो बोल रहा हूं ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा क्या? नहीं है 0 कभी, क्यों, रीजन क्या है, तो मैं एक चीज मैंने लिखाई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, और इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज 0, तो यानी कि ये इसका मतलब ए ट्रांसपोज क्या आ गया, इस एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, आइए आपको समझ में आ गया होगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अच्छा जी, अब तुम निकाल रहे हो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, देखो ध्यान से, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो डेफिनेशन लगा दो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर? ये तुम समझ में आ गया होगा, व्हाट द क्वेश्चन 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? तो नेक्स्ट देखो, यहां देखिए ना क्या लिख रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना, ये तो मैं आगे प्रॉपर्टी पहुंच गया यार, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा रफ कर देना, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ तुम, ए इंटू ए इनवर्स कितना आएगा, आई एन आएगा, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए आएगा, इस कंप्लीट का क्या ले लो, ट्रांसपोज, तुमने जैसे ट्रांसपोज लिया तो देखो ये आ गया ए इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज, अच्छा आई एन, एक बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर? ये ट्रांसपोज लगाओगे, हाँ जी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी चेंज कर दो, ए इनवर्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये कितना आ गया आई एन, ये कितना आ गया, देखो ध्यान से, ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू, इज दैट क्लियर? आई होप में ये समझ में आ गया होगा, व्हाट द क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लेना एक बार, कटेगा नहीं, इसका मतलब क्या बोलना क्या चाहिए, इसका मतलब यहां से कंडीशन ये आ गई कि चाहो तो तुम ये प्रोडक्ट करो, चाहो तुम ये प्रोडक्ट करो, दोनों से वैल्यू कितनी मिलेगी, आई एन ही मिलेगी, कटेगा नहीं, इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है ना, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, रटेगा नहीं, आई होप में समझ में आ गया, बहुत सिंपल टॉपिक है, रटेगा नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रटेगा, देखो ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी वेरी यूजफुल है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉपर्टी है, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। कल को तुम इतना जानते ही हो ना, तुम इतना जानते हो कि सर
इतना तो नंबर आगे लिखना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फंडा होता है, ये तुम्हें पता है। प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, यहां इनवर्टिबल केस नहीं लेना है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, देन सुनिएगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाली, उसका डिटरमिनेंट निकाला। हमेशा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, लिख लेना, बहुत यूजफुल आएगा। इसके बेस पर 2-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आगे चल के प्रॉपर्टी इंग्लिश होने के बाद। कैसे आएगा, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें पता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आई एन क्या एक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो 1 0 0 0 0 चलता रहेगा, 0 1 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 1 0 0, तो लास्ट में यहाँ पर कितना आएगा 1, कितना है इसका ऑर्डर n क्रॉस n, बैठेगी, सुनते चलिएगा। अच्छा देखो, इस डिटरमिनेंट ए कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ बाकी सब में 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, लास्ट में कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब तुम यहाँ पर इसका क्या ले दो, डिटरमिनेंट ले दो, तो यहाँ से आगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका ले लो डिटरमिनेंट, ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ, अब इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ले रहे हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0, ठीक है ना, 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 चलता जाएगा, 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, ये 0 ये 0, यहाँ कितना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स, बैठेगी नहीं। मैंने तो बताया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी किसी रो से कॉमन आ रही है तो उसको डिटरमिनेंट के साइन से बाहर लिख सकते हो। तो यहाँ कितना कॉमन आ रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, यहाँ से देखो ए कॉमन आया, यहाँ से ए कॉमन आया, यहाँ से ए कॉमन आया, ऑल ओवर कितने कॉमन आए, एन रो है, एन रो से कितने कॉमन आ गए, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन टाइम्स कॉमन आ गए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन, और यहाँ कितना बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 0 0 डॉट डॉट 0 0 0 अप टू एन टाइम्स, तो ये 1 0 0, ये 0 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा कितना होता है 1, तो ये 1 इंटू समथिंग समथिंग, ये कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन। अब क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ देखो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये कट गया, तो यहाँ से फंडा ये आ गया, इज दैट क्लियर, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, इज दैट क्लियर, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, देखो ध्यान से, देखो लिखना, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टिबल है दोनों के दोनों, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट बी आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, मैट्रिसेस, ठीक है ना, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट किया, उसका एडजॉइंट निकाल लो, हमेशा कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये फंडा नोट कर लेना, ठीक है ना। कैसे आता है समझते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन लिखा रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन देखो ध्यान से। तुम्हें पता है ए बी इनवर्स कितना आता है, ए बी इनवर्स विल बी बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, right again, and AB inverse can be written as adjoint of AB divided by determinant of AB. Is that clear? Determinant inverse of B, adjoint of B divided by determinant of B into A inverse will be adjoint of A divided by determinant of A. Is that clear? हाँ जी, एक बात बताओ, क्या मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में नहीं लिखा है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी मैट्रिसेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लिखा है, ए बी का डिटरमिनेंट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ये भी लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, ठीक है ना। आगे तुम समझ में आ गया, तो दैट मींस इट इज, इससे ये गया तो फंडा यहां से कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई तो समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख लो, सॉरी 6 तो गया 7 लिखो। इफ एस एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, हटेगा नहीं, ए इज एन स्क्वायर सॉरी इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन लिखना है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो उसका ट्रांसपोज, राइट है कि नहीं। कैसे आता है तुम्हें पता है, क्या पता है, लिख लेना इसको, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर? आइए तुम समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहां लिखते जाओ, ये फंडा क्या आएगा, ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस प्रॉपर्टी को यहां फॉलो करा दो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर? रटेगी नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, यहां देखो, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोला है एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बाद ट्रांसपोज लगाना, ऊपर पर ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज देखो कैसे, ऐसे पहले ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स कैसे आएगा, ठीक है ना, यही तो आएगा ए इनवर्स। तो ट्रांसपोज स्केलर क्वांटिटी थोड़ी ना होगा, मैंने तो बताया था ए इक्वल्स टू क्या है, देखो तुमने लिखा अगर ए इक्वल्स टू के बी है, मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके, देन ए ट्रांसपोज, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो क्या आएगा के इंटू बी ट्रांसपोज। लेकिन अगर तुम यहीं पर ए अल्फा ले रहे हो तो कितना आएगा, मतलब कॉन्जुगेट, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आएगा के अल्फा के बार, अगर कॉन्जुगेट नहीं है तो के बार इक्वल टू के होगा, तो ये कितना है बी ट्रांसपोज। लेकिन हमें तो इससे मतलब है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी, रटेगी नहीं, स्केलर है कुछ भी हो, लेकिन ट्रांसपोज तो वही रहेगा ना। तो याद है कि यहाँ से कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, के कितना है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो भैया इनको तो बता दो, फंडा क्या बच गया, फंडा बच गया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। क्वेश्चन को समझना, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है कि नहीं, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। सो बोथ आर इक्वल, इफ ए
इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एन इनवर्टिबल मतलब समझ रहे हो, सिंगुलर है, ठीक है ना, क्या है, सिंगुलर। मैंने इनवर्टिबल क्यों निकाला, क्योंकि मैंने इनवर्स की हेल्प से इसको प्रूव किया है। देख लेना ध्यान से, बैठेगा नहीं। अगर ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स बोलता तो तुम प्रूव नहीं कर सकते, बैठेगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कभी कभी कैसा बोलता है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज प्रूव और देन इट इज करेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, तो इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है ना, हमेशा करेक्ट नहीं है। हमेशा करेक्ट कब है, जब ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। इट इज ऑलवेज ट्रू व्हेन A is an invertible matrix, but if A is only a square matrix then it is not always true. नंबर 8 मैट्रिक्स प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, 8 क्या है, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ A is a non singular matrix, A is a non singular matrix, ठीक है ना, then adjoint of समझ रहे हो ना, एडजॉइंट ए का वापस एडजॉइंट ले रहे हो, हमेशा कितना आएगा, a raised to power n minus 2 into a, ठीक है ना, समझ में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। अब फंडा कैसे आएगा, एक्सप्लेनेशन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सप्लेनेशन। देखो तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है, b इंटू बी एडजॉइंट कितना आएगा, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई एन, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं यहां रिप्लेस करूं, रिप्लेस b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, तो ये कितना आ गया, देखो ध्यान से, दिस विल बिकम एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, इनटू इट इज एडजॉइंट ऑफ, ये b कितना एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ये कितना i n। इज दैट क्लियर, आई होप तो समझ में आ गया हो, ठीक है ना। देखो मुझे ये चाहिए, देखो यहां से, ठीक है ना, तो इसको हटाना है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अभी मैंने निकाला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 इनटू आई एन, बैठेगी नहीं, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, बैठेगी नहीं, इज इक्वल टू, ये आ गया ना ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आइए अपना समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लो एक बार। आगे चलता हूं मैं, ऊपर वाली स्टेटमेंट को रफ कर दूं मैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मैं अच्छा ये डिटरमिनेंट नहीं है, डिटरमिनेंट देखो ध्यान से, यहाँ डिटरमिनेंट नहीं है, बी को रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है, डिटरमिनेंट वाला यहाँ पर है। अब देखो ध्यान से, तुम इतना तो जानते हो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, ये तुम्हें पता है ना, ठीक है ना। तो इसके साथ a आ जाए, काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से a का मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट से, राइट से नहीं, राइट से मल्टीप्लाई होगा तो a इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुम क्या करो, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, a इंटू ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर क्वांटिटी आएगी क्योंकि डिटरमिनेंट है, इंटू आई एन, हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या। अब ध्यान से देखो, ये कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये रहा ये प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ जी, देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट की वैल्यू का, मैट्रिक्स की वैल्यू का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू आई एन, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तुम ऐसा मत करना, इसको कट कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी प्रोडक्ट नहीं होता, कभी कट नहीं होता, मैंने बताया था। इफ ए बी इक्वल टू बी सी, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, ए बी इक्वल टू कितना लिख दूं मैं, ए सी, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना, इसको कट कर दो, तो मैंने लिखा था बी हो सकता है इक्वल हो सकता है नहीं भी हो, तो यहां लिखा था नॉट नेसेसरली दैट बी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना।
देखो ध्यान से, ये एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, रटेगा नहीं, हाँ जी, अच्छा ये आ गया, ये एक मैट्रिक्स, ये तो स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो सेम मैट्रिक्स, ये कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस, ये n माइनस 1 है ना यार, -1 इंटू ए, ठीक है ना, और यहाँ कितना बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, रटेगा, अब तो समझ में आ गया होगा तुम, अब शायद प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रूव हो चुकी है, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, दिख रहा होगा सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से प्रूव हो रही है। क्या करना है तुम्हें, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए का, तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड कर दोगे तो ये तो कट जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू, तुम डिवाइड करोगे तो पावर एक कम हो जाएगी इनटू ए, ठीक है ना, यही मैंने लिखाया था, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए लिख लो इसको, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत हो फटाफट से नोट करो, ठीक है ना, फिर मैं रफ करने वाला हूं, ओके, अगला आइए, तुम समझ में आ गया होगा, डाउट है कोई, तुम भी सेंड करो, नेक्स्ट लिखो, नंबर 9, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ A is a non-singular matrix, ठीक है ना, then determinant of A inverse can be written as 1 by determinant of inverse of determinant of A, means यहाँ पर मैं ये बोल देता हूँ, या फिर determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A, is that clear, ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो, नंबर 10 लिख लो, इनवर्स ऑफ kth पावर, इनवर्स ऑफ kth पावर, इनवर्स ऑफ kth पावर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, इस द kth पावर इज the kth power of inverse of matrix A, नहीं समझ में आया, kth पावर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब A की का पावर का इनवर्स कैन बी रिटन एज A इनवर्स की, सिंपल, इनवर्स ऑफ kth पावर का इनवर्स, ठीक है ना, इज द kth पावर ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स kth पावर, ठीक है, समझना, इनवर्स ऑफ kth पावर, kth A की kth पावर, इसका इनवर्स इज इक्वल टू kth पावर ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका पावर कितना k, ठीक है ना, नेक्स्ट, अब लिखो क्वेश्चन, ये हो गई प्रॉपर्टी फिनिश, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी क्वेश्चन की, ठीक है ना, राइट डाउन द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बैठेंगे नहीं, लिखिएगा, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा, ठीक है ना, जेई एडवांस जेई मैथ्स में क्वेश्चन कभी इतना टिपिकल नहीं आता मैट्रिक्स से, लेकिन जिसको प्रॉपर्टी ध्यान नहीं होती क्वेश्चन उसका नहीं होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, बहुत सिंपल टॉपिक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, for which the matrix A equal to 1 0 minus k, ठीक है ना, 2 1 3 k 0 1 is invertible, समझ में क्वेश्चन को, क्या बोला है, k की वैल्यू बतानी है, इफ मैट्रिक्स A is invertible, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर, स्टेटमेंट समझते चलना, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर बोल दिया, स्टेटमेंट समझना, A इज इन्वर्टिबल मतलब A मस्ट बी नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट बी इक्वल टू 0, हटेंगे, सो नाउ यू नीड टू फाइंड द ओनली वे, नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, एंड यू ऑलरेडी नो द डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ A, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ A, ठीक है ना,
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। सो वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 माइनस के 2 1 3 के 0 1 इक्वल टू, हाँ जी, प्लस माइनस प्लस फंडा चलता है, हाँ जी, 1 1 इंटू, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, लीव द रोज, लीव द रो एंड लीव द कॉलम, ठीक है ना। समझ में आया, इस कॉलम को छोड़ दो, इस कॉलम रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में ये एलिमेंट बैठा हुआ है, तो कितना 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3 0। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस के साथ कुछ भी आए, जीरो के साथ प्रोडक्ट होगा तो जीरो ही आएगा, क्या दिक्कत है, आगे प्रोडक्ट क्यों कर रहा है, क्यों कर। नेक्स्ट प्लस प्लस आएगा, लेकिन के ऑलरेडी क्या नेगेटिव, तो माइनस के, हाँ जी, 2 इंटू 0 0, के इंटू 1 माइनस के, कितना आएगा, इक्वल टू 0, बिकॉज सॉरी नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल बोला ना, हाँ हाँ, तो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब देखो यहां से दिस इज 1, ये कितना प्लस के स्क्वायर। आंसर यहां से फटाफट से जो आंसर बता देगा, जिस बच्चे को स्क्वायर को पता होगा तो बोले के बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर के मैट्रिक्स ऑलवेज बी इन्वर्टिबल। बोला कैसे, अरे मेरे लाल के स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे लाल 1 प्लस के स्क्वायर क्या बोलूंगा मैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1 प्लस के स्क्वायर हमेशा या तो 1 या 1 से ग्रेटर आएगा तो कभी 0 आ सकता है। इसका मतलब के की वैल्यू कुछ भी रखूं या कभी 0 नहीं आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स नेवर पॉसिबल 0 फॉर के बिलोंग्स टू ऑल पॉसिबल नंबर्स। इसका मतलब इसने यही तो बोला था इन्वर्टिबल है, तो के की वैल्यू कुछ भी रखूं हमेशा के इन्वर्टिबल, तो ऑप्शन वहां पर क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या फिर आप जो भी मिलेगा, ठीक है ना। ओके, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको रब कर दूं, ठीक है ना, हाँ जी। नजर के सामने जिगर की पास कोई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P be a non singular matrix। क्वेश्चन, लेट P be a non singular matrix, non singular matrix, P be a non singular matrix, ठीक है ना। एंड कहावत देखना, एंड आई यहां पर क्या है, सुन लेना भाई, पी स्क्वायर पी क्यू डॉट 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 पी रेज़ टू पावर एन। बोला कितना, बोला ओ मतलब नल मैट्रिक्स, स्टेटमेंट को समझते चलना। देन पी इनवर्स ए पी रेज़ टू पावर एन, बी पी रेज़ टू पावर एन माइनस 1, सी पी एंड डी पी रेज़ टू पावर एन माइनस 2। बताना विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओहो, तो पहली बात तो तुम पता करोगे, देखो सर P क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, P एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स P का, इसका भी क्या है मैट्रिक्स, क्या आ रहा है मैट्रिक्स, तो I क्या है, I यहां पर एक मैट्रिक्स है, राइट। लेकिन कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज P। क्यों, मैट्रिक्स सम हो रहा है, सम मैट्रिक्स का पॉसिबल है, सम और सम स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या उससे है, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, P इनवर्स। अच्छा एक बात तो, I को किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करो तो हमेशा सेम मैट्रिक्स आएगी, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या करूँ, कंप्लीट मैट्रिक्स में P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, P इनवर्स से, तो मैं मिल गया, देखो P इनवर्स इंटू आई लेफ्ट साइड से, प्लस P इनवर्स इंटू P, सुनते चलना, प्लस P इनवर्स इंटू P, समझ में आया ना, P स्क्वायर को P इंटू P लिख दिया, प्लस P इनवर्स इंटू P स्क्वायर, P की वैल्यू लिख दिया, अप टू डॉट डॉट चलते जाओ, P इनवर्स इंटू P रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू O, ठीक है ना। पहली बात तो किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से चाहे इधर से प्रोडक्ट करो चाहे इधर से प्रोडक्ट करो, हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। ये कितना आ गया, किसी मैट्रिक्स को I के साथ प्रोडक्ट करो तो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। जिस भाई साहब I हो गए, ये वाले भाई साहब कितने हो गए, देखो ये हो गया I, ये कितना हो गया I इंटू P कितना हो गया P, सुनते चलना, हाँ जी, दिस इज I इंटू P स्क्वायर, तो प्लस ऑफ P स्क्वायर, तो लास्ट में कहने का मतलब ये आ गया I इंटू P रेज़ टू पावर n माइनस 1, कितना आ गया, P रेज़ टू पावर n माइनस 1। भाई साहब कितने आ गए, O, सुनते चलिए, मुझे चाहिए P इनवर्स को इधर रखा, P इनवर्स को मैं इधर रखा, इन भाई साहब को इधर शिफ्ट कर दूंगा, कंप्लीट पार्ट को, इसको
ठीक है ना। तो यहां से आ गया माइनस आई प्लस पी स्क्वायर डॉट 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 पी रेस टू पावर n माइनस 1। सुनते चलना, ठीक है ना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब एक बार इसको ले लो, ठीक है ना। क्या चाहिए ये, इससे पहले वाला पार्ट देखो यहाँ पे, ये क्या है, आई प्लस पी स्क्वायर डॉट 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 पी रेस टू पावर n इक्वल टू कितना ओ। अच्छा देखो यहां से पहले क्या है, पी रेस टू पावर n माइनस। तो मैं क्या करूं, इस पार्ट को है ना, इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर दो, ओ माइनस नल मैट्रिक्स माइनस पी, तो ये कितना आ गया माइनस पी रेस टू पावर n, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ना, ये एच इट इज ये पार्ट है, राइट है कि नहीं, ये क्या एच इट इज ये पार्ट। इसका मतलब इसकी जो मैं क्या लिख दूं, माइनस पी रेस टू पावर n। इसका मतलब यहां से आ गया पी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस पी रेस टू पावर n, माइनस माइनस प्लस ऑल ओवर कितना आ गया पी रेस टू पावर n। सो आवर आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? सो राइट डाउन द सॉल्यूशन एंड रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप तुम समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी लिखिएगा। गिवन दैट matrices A and B as A equal to 1 4 1 4 minus 1, ठीक है ना, and B equals to 1 2 1 2 minus 1 minus 2। सब चीज की सर बताओ ना यार, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, अच्छा पढ़ा लो। अरे यार ठीक है, झेल लेना आप लोग, ठीक है ना, मूड खराब क्योंकि सब्जी मूड खराब कर दिया मेरा, ठीक है ना। आगे चलो, the two matrices x and y, the two matrices x and y ax equal to कितना गिवन है, ax equal to b and ay equal to b। सुनते चलिएगा, ठीक है ना। then find the matrix क्या पूछा है, then find the matrix। अच्छा then find the matrix 3 into x plus y। और जिस क्वेश्चन को जिसने नहीं किया ना, क्या कर सकते हो, ठीक है ना। इधर आ जाओ, देखो इसने क्या बोला है, गिवन दैट टू मैट्रिसेस A and B, यानी कि A equals to A, B equals to A, such that two matrices x and y, ax equal to b, ay equal to b, दो इक्वेशन गिवन है। तो मुझे पहले तो x और y मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स, देखो ये क्या है प्रोडक्ट, किसी मैट्रिक्स से किसी प्रोडक्ट करना तो मैट्रिक्स b मिल रही, तो यहां से मुझे समझ में आ गया x equal to b, मुझे ओनली x चाहिए। x का एक मैट्रिक्स, देखो यहां से बोला टू मैट्रिसेस x एंड y, तो x क्या है मैट्रिक्स। अब यहां से a को हटाना है, तो ये तो तभी उठ सकता है a के साथ a इनवर्स आ जाए, क्योंकि ये कितना हो जाएगा i, और i का x प्रोडक्ट कितना आएगा, x आएगा। तो मैं क्या करूं, लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट कर दो a इनवर्स का, a इनवर्स इनटू x। हाँ भाई, ये प्रोडक्ट का डायरेक्शन बहुत मायने रखता है मैट्रिक्स में, कि लेफ्ट साइड से करना है राइट साइड। अगर तुम राइट साइड से प्रोडक्ट करते तो ये a इनवर्स इनटू x, अब तुम यहां से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट करो तो a इनवर्स इनटू इसी साइड से प्रोडक्ट करो कि इसका प्रोडक्ट a इनवर्स के साथ आ जाए, तो कितना है i, बहुत मायने रखता है यहाँ पर। तो भैया ये कितना आ गया i, ठीक है ना, और ये कितना xi, तो ये कितना a इनवर्स b। सुनते चलिए, तो x कितना आया, a इनवर्स की वैल्यू लिख दूं मैं, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b। सुनते चलिएगा, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, अभी कहानी क्वेश्चन तुम्हें करना, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं, रटेंगे नहीं, सुन तो चलो। हाँ जी, अब आ जाओ इधर, इसकी कहावत सुन लेते थोड़ा। ये भाई साहब बोले ए वाई इक्वल टू बी, स्टेटमेंट सेम आगे के क्या दिक्कत है, तो भैया यहाँ से ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना बी। तो भैया ये कितना आई इंटू वाई कितना आई, ए इनवर्स बी। अच्छा ये इनवर्स तो मल्टीप्लाई करना भूल गए, ए इनवर्स बी, तो वाई कितना आई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी आई। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है,
समझ में आई क्या बात? Ax इक्वल टू, हाँ कोई दिक्कत बैठे कि नहीं? एक बात बताओ, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? ओ भाई साहब दोनों सेम ही चीजें, एडजॉइंट निकालना है, ए निकालना है, तो भैया एक बात बोलूं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इसको मैं रब कर दूं। अभी इसका काम तो हो चुका है, दोनों सेम आ रहे हैं, एक्स और वाई दोनों सेम आ गए, सिर्फ कहानी किसकी रहेगी? एडजॉइंट ए इनवर्स की निकाल लेंगे। तो पहले एक बात हो, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकता, समझ लो उसको 3x3 के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? मैंने बताया था लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? किसका निकाल लो? ए का। कुछ नहीं करना, इन एलिमेंट को चेंज कर दो, चेंज इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द रिमेनिंग, चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट फॉर 2x2 मैट्रिक्स इफ यू फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो ये क्या आ गया? -1 और ये 1। अब इनके साइन चेंज कर दो, -4 1। नाउ वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना है? देखो भैया -1, दिस इज -1, माइनस ऑफ -5 -4, तो -1 माइनस ऑफ -4, सो द वैल्यू विल बी 3। तो ए इनवर्स कितना आ गया? ए इनवर्स डिवाइड कर दो, ए इनवर्स कितना? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो करो डिवाइड, -1/3 1/3 -4/3 एंड 1/3, ये आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया क्या? नाउ वी नीड टू फाइंड, ये से फंडा, तो अब तो तुम्हें आ चुका है समझ में, कोई दिक्कत होगी क्या? तो x कितना आ गया? x इक्वल टू, देखो ये a इनवर्स है क्या? कंप्लीटली x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, और y भी क्या है? a इनवर्स इनटू b। तो अब तुम्हें किसका प्रोडक्ट करना है? ओनली a इनवर्स का। तो x इक्वल टू y, ठीक है ना? x इक्वल टू y, a इनवर्स कितना? -1/3 1/3 -4/3 1/3, और b कितना है? 1 -1 2 -2। Is that clear? Right? Now we need to product of these matrix, these matrices. Okay. Next देखो फंडा, अभी this row, this column, तो x कितना आ गया? x इक्वल टू y, देखो भाई -1/3 प्लस 2/3, -1/3 प्लस 2/3 कितना आ गया? 1/3। नेक्स्ट 1/3 माइनस 2/3, देखो माइनस माइनस प्लस 1/3 -2/3, तो कितना आ गया? -1/3। नेक्स्ट -4/3 प्लस 2/3, तो -2/3, ठीक है ना? नेक्स्ट 4/3 और -2/3, तो 2/3, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ये x और y आ गया, तो फाइंड करना 3 × x + y। अब तुम कर लोगे क्या? पहले x और y दोनों को इसी मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करो, तो x + y कितना आएगा? 1/3 -1/3 -2/3 2/3 प्लस -1/3 कर लेना तुम, ठीक है ना? तुम कर लोगे, क्वेश्चन मैंने इतना सॉल्व कर लिया, आगे तुम सॉल्व करोगे, ठीक है ना? आज के इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में अपन शायद ट्रांसफॉर्मेशन फंडा पढ़ेंगे, ठीक है ना? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक है ना? ओनली बोर्ड का है, जेई का इतना खास नहीं है, राइट है कि नहीं? अच्छा एक फंडा और है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर तुम्हें कहीं सिलेबस में दिख जाए तो एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस जेई एडवांस मैथ और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में नहीं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिसेस तुम पढ़ोगे बैचलर लेवल पर, ठीक है ना? हायर लेवल हायर स्टडी में, तो यहाँ तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है ना? सो यू डोंट नीड टू स्टडी अबाउट मैट्रिक्स इन रैंक ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक है ना? क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से ये इनवर्स निकालते हैं ना, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, एक इनवर्स निकालने एक फंडा और होता है, वो होता है एलिमेंट्री प्रोसेस, ठीक है ना? तो एलिमेंट्री प्रोसेस ओनली बोर्ड के लिए, जेई में तुम्हें नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का, इसलिए मैं करा दूंगा, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी एक क्वेश्चन 2/2 मैट्रिक्स का और एक क्वेश्चन 3/3 मैट्रिक्स है, क्योंकि इनवर्स भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स निकाले थे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इससे बेस्ड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किसमें से निकालोगे? एनसीईआरटी में से, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर रिलेटेड, इससे पहले वाले टॉपिक पर रिलेटेड, यानी कि इस यहाँ तक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करने, ठीक है ना? सॉल्व करोगे जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर दिमाग में बैठ जाए। और मैंने एक डीपीपी प्रोवाइड किया है जिसमें तुम्हें एक्सरसाइज कौन सा है, प्रीवियस ईयर आईआईटी से ही, वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना? और उसका जो भी डाउट है मुझे सेंड करो, मैं कॉमन डाउट से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे कि तुम्हारा और भी क्लियरली फंडा क्रिस्टल समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो आज के लिए काफी है, एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना?